मेधावी आत्मा ना उत्पन्न होता है ना मरता है। यह ना तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है और ना ही स्वतः ही कुछ बना है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। तो अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? आत्मा ना उत्पन्न होता है, मतलब आपके बारे में बोला जा रहा है। आप ना उत्पन्न होते हो, लेकिन आप तो अपना बर्थडे मनाते हो, तो वो किसका है? वो शरीर का है। बट दैट इज मोर ऑफ अ रिचुअल, जो सब करते हैं तो हम भी करते हैं। नहीं तो उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है कि एक्चुअल में आपका बर्थडे क्या है। उसको आप पॉइंट कर ही नहीं सकते कि जब आप गर्भ से निकले वो आपका रियल बर्थ है, जब आप गर्भ में थे वो आपका बर्थ है, या जब कंसीव हुए वो बर्थ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट हैविंग सेड दैट, हम बोल सकते हैं कि ठीक है, एक बॉडी उत्पन्न हो गई है जब वो गर्भ से बाहर आ गई है। एक बीज से जब एक पौधा जमीन से बाहर आ गया है तो हम कह सकते हैं कि वो उत्पन्न हो गया है। तो आत्मा के बारे में क्या कहा जा रहा है? आपके बारे में क्या कहा जा रहा है? कि आप उत्पन्न नहीं होते हो। मतलब क्या है? शरीर तो उत्पन्न होता है लेकिन आप उत्पन्न नहीं होते हो। बिग स्टेटमेंट। मतलब आप पैदा नहीं होते हो। तो जब पैदा नहीं होते तो मरते भी नहीं हो, और जब मरते नहीं हो तो कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ कहां गया? गुड कर्मा बैड कर्मा कहां गया? तो इसको अगर कोई बिना किसी बायस के पढ़ेगा और समझने की कोशिश करेगा तो जो भी उसके बिलीव्स हैं, जो भी आज तक बचपन से आप मानते आए हो, सुनते आए हो, मूवीज में देखते आए हो, या जो भी आपको किसी ने समझाया है, उस सब पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्योंकि अगर आत्मा उत्पन्न होती, यहां पे लिखा है होता है, बट इट कुड बी होता है, होती है, डजंट मैटर, कुछ भी बोल सकते हो। इट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल। तो अगर आत्मा पैदा हुई होती तो उसके बाद में करने के लिए कुछ होता, यानी मोक्ष की बातें होती है। तो मोक्ष किसका? आत्मा मुक्त हो गई। जब पैदा ही नहीं हुई तो मुक्त कैसे हो गई? जो चीज पैदा नहीं हुई उसको मुक्त कैसे करोगे? वो तो मुक्त ही है। जैसे स्पेस को मुक्त करोगे, कैसे करोगे? करके दिखाओ। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोह का मिट जाना, उसको बोलते हैं मोक्ष। मोह मतलब क्या? मैं, मेरा, मेरे, ये मोह है। जिसका ये मैं मिट गया है। कौन सा मैं? आत्मा या अहम? अहम मतलब क्या? जो आप खुद को समझते हो। आत्मा मतलब क्या? जो आप एक्चुअल में हो। तो जो आप एक्चुअल में हो वो तो मरता ही नहीं है, यहां पे साफ लिखा हुआ है। आत्मा ना उत्पन्न होता है ना मरता है। ये ना तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है। हर चीज जो उत्पन्न होती है उसका कोई कॉज होता है। दैट इज ऑलवेज एन इफेक्ट एंड द कॉज इज समथिंग एल्स। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? यह ना तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है। वेरी बिग स्टेटमेंट। साइंटिफिक सारे फंडे हिल जाएंगे ये पढ़ करके। अगर किसी साइंटिस्ट ने इसको पढ़ा और समझने की कोशिश करी तो उसके सारे फंडे हिल जाएंगे। वो कहेगा अच्छा ऐसा भी कुछ है इस यूनिवर्स में जिसका कोई कॉज नहीं है, यानी कि वो कॉजलेस है, यानी कि वो है लेकिन उसका कोई और कॉज नहीं है। इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है उसका कॉज है। पेड़ पौधों का कॉज है, आपकी बॉडी का कॉज है। यहां पर जो भी कुछ आपको दिख रहा है, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचर में कुछ हो, सबका कॉज है। और साइंस और कुछ नहीं है, उस कॉज को और इफेक्ट को स्टडी करने की पूरी एक प्रोसेस है। उस नॉलेज को साइंस बोलते हैं और अंडरस्टैंडिंग को। तो अंडरस्टैंडिंग किसकी? कॉज एंड इफेक्ट की। जैसे एक पेड़ है तो उसका कॉज है मान लो बीज, और जो बीज पेड़ बना वो बना कंडीशंस की वजह से। तो वो कंडीशंस भी उसका कॉज हो गई, यानी कि मिट्टी, पानी, हवा, उन सबको मिला करके वो चीज बनी। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? ये ना तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है, मतलब इट इज कॉजलेस। यानी अगर कोई ये पूछ रहा है कि आत्मा का कॉज क्या है, तो वो कितना भी ढूंढ ले उसको मिलने वाला नहीं है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा, इट इज फ्री फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट इज इन द रेल्म ऑफ थिंग्स एंड इट इज नॉट अ थिंग। कॉज एंड इफेक्ट इज रिलेटेड टू फॉर्म्स एंड इट इज फॉर्मलेस। और ना स्वतः ही कुछ बना है। जब कोई पढ़ेगा कि अच्छा इसका कोई और कॉज नहीं है, यानी इसको किसी और ने नहीं बनाया है, ना ये किसी और से बना है, तो फिर लोगों को लगेगा अच्छा इसका मतलब ये खुद ही कुछ बना है। तो क्या कहा जा रहा है? और ना स्वतः ही कुछ बना है, मतलब उसने खुद को भी नहीं बनाया है। क्योंकि जिनका साइंटिफिक माइंड होगा ना, वो क्या कहेंगे कि विदाउट कॉज नथिंग इज पॉसिबल। कि जो यूनिवर्स है इसका कॉज है एटम्स,
तो एटम्स का कॉज क्या है? अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, व्हाटएवर। वो आगे 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 जाते ही चले जा रहे हैं, माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसने खुद को भी नहीं बनाया है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे कि अच्छा उसका कोई कॉज नहीं है, बट वो जो परमात्मा है उसने खुद ही को बना दिया है। तो इस ऑप्शन को भी रूल्ड आउट कर दिया। मतलब उसको किसी ने नहीं बनाया है, ना वो किसी से बना है, ना उसका कोई कॉज है, बट इट इज देयर। आगे कहा जा रहा है ये अजन्मा। अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है, मतलब वो है लेकिन उसका जन्म नहीं हुआ है। हिल गए ना हमारे सारे के सारे फंडे, जैसे भी हम सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो किसके बारे में लिखा है? तो वो तत्व है, आत्मा है, लेकिन उसका जन्म नहीं हुआ है। नित्य है, यानी सदा से वर्तमान है। नित्य मतलब होता है कि दैट विच इज बियॉन्ड टाइम। नित्य का मतलब यह नहीं होता कि वो टाइम में हमेशा के लिए है। इफ समथिंग इज नित्य, इट हैज टू बी बियॉन्ड टाइम। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है दैट इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ 2 पॉइंट्स इन टाइम। टाइम 2 तरीके का होता है, एक क्रोनोलॉजिकल टाइम होता है, एक साइकोलॉजिकल टाइम होता है। क्रोनोलॉजिकल टाइम मतलब हम कैसे मेजर करते हैं, एक चीज अभी यहां है फिर वहां है, या एक फॉर्म अभी ऐसी है अब ऐसी हो गई है, अभी दिन है अभी रात हो गई है, अब इस प्लैनेट की पोजीशन यहां पर है अब यहां हो गई है। तो चेंज इज टाइम एज फार एज क्रोनोलॉजिकल टाइम इज कंसर्न्ड। एक है साइकोलॉजिकल टाइम, जो हम अपने माइंड में कुछ भी सोचते रहते हैं, फ्यूचर, पास्ट, दोनों में फर्क है ना। हम साइकोलॉजिकल टाइम में जीते हैं, बट हमारी जो बॉडीज हैं दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल टाइम। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, वो नित्य है, सदा से वर्तमान है। वर्तमान को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट, तो दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट। ये भी कहना गलत होगा वो सदा से वर्तमान है, ये कहना सही होगा कि वो वर्तमान है। वर्तमान मतलब कि जो है, जो यही है, अभी है। क्योंकि जब ऐसा हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि वो वर्तमान में है। वो वर्तमान ही है, वर्तमान में नहीं है। जैसे हम एक क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। दिस इज अ फूलिश क्वेश्चन बिकॉज यू कांट बी एनीवेयर एल्स इवन इफ यू वांट टू। द सेल्फ इज द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर द प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि आप ही की बात यहां पर करी जा रही है। आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत नहीं, आप, यू आर द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर नित्य। और प्रेजेंट मोमेंट के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट हमेशा होता है, और जो भी कुछ होता है वो प्रेजेंट मोमेंट में ही होता है। जिसको हम बोलते हैं कि ऐसा हुआ था, तो जब हुआ था तब भी प्रेजेंट मोमेंट था। ऐसा होगा, जब भी जो भी होगा तब भी प्रेजेंट मोमेंट ही होगा। तो प्रेजेंट मोमेंट के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। तो यू आर नॉट देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर द प्रेजेंट मोमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट मोमेंट and past and future is in you, because you can't talk about time minus consciousness. If there is no consciousness in the universe, can you talk about time? कि 100 साल बीते हैं या 1 लाख साल बीते हैं या 1 करोड़ साल बीते हैं, कितने भी बीत गए उससे फर्क क्या पड़ता है? टाइम को मेजर करने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो वी टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ space and time. Time and space is in consciousness. Time is nothing but measurement. कुछ मेजर किया जा रहा है, या तो किसी मूवमेंट को मेजर किया जा रहा है या चेंज को मेजर किया जा रहा है, तब हम कहते हैं टाइम है। गहरी नींद में टाइम कहां होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज नॉट देयर ड्यूरिंग डीप स्लीप। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम चेंजेस ड्यूरिंग ड्रीम स्टेट। सपने में 100 साल निकल जाते हैं, लेकिन सपना एक्चुअल में होता है 20 मिनट का। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज कनेक्टेड टू योर कॉन्शियसनेस। इफ देर इज नो कॉन्शियसनेस, देर इज नो टाइम, नो स्पेस। इफ यू आर इन अ ड्रीम स्टेट, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम इज डिफरेंट। उसके लॉज अलग हैं, उसके डायनामिक्स अलग हैं। ड्रीम मतलब क्या? जो अंदर ब्रेन में मेमोरी पड़ी है। इफ यू आर इन अ वेकफुल स्टेट, तो वहां पर भी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डिपेंड्स अपॉन योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वेरी हैप्पी तो पता नहीं लगता 8 घंटे भी कैसे निकल गए। बट इफ यू आर वेरी सैड और इन अ पेनफुल स्टेट, तो एक सेकंड भी भारी पड़ता है। मान लो आप बहुत बीमार हो और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है,
तो एक एक सेकंड भी काटना भारी हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आगे समझनी है। मतलब ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सर्वदा रहने वाला है और पुरातन है। पुरातन मतलब क्या? जो सबसे पहले है। क्या कॉन्शियसनेस सबसे पहले नहीं है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर कॉन्शियसनेस और माई कॉन्शियसनेस, बिकॉज दैट्स वेयर द कन्फ्यूजन इज। बिकॉज जब मैं कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ। एंड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ कॉन्शियसनेस या आत्मा, यू आर थिंकिंग अबाउट मैं। तो ये जो आपका मैं है, जहां से आप सोच रहे हो या मेरी बातों को सुन रहे हो या समझ रहे हो, वो अहम है। वो एक इल्यूजन है, वो एक थॉट है, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप बोल रहे हो मैं। कॉन्शियसनेस में कोई डिवीजन नहीं है। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आत्मा और कॉन्शियसनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर रेल्म ऑफ कॉन्शियसनेस। सो वो पुरातन क्यों है, उसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि अगर इस यूनिवर्स में कॉन्शियसनेस नहीं है, तो चाहे कुछ हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, चाहे कुछ बन रहा है चाहे मिट रहा है, उसका होना या ना होना बराबर है। अगर किसी प्लैनेट पर लाइफ नहीं है, तो वो प्लैनेट चाहे बने चाहे मिटे, उससे फर्क क्या पड़ता है? इसलिए कॉन्शियसनेस पुरातन है। क्यों? बिकॉज दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग, द रियल बिगिनिंग। दैट इज वेयर एवरीथिंग बिगिंस एक्चुअली। उससे पहले इट्स लाइक अ डार्क नाइट, इट्स लाइक डीप स्लीप। इसको ऐसे देख सकते हो कि जो यूनिवर्स है वो गहरी नींद में है करोड़ों सालों तक। और जब ऐसी कंडीशंस पैदा हुई किसी प्लैनेट पर, चाहे वो अर्थ है चाहे कोई भी प्लैनेट है, जहां पर लाइफ पॉसिबल हुई, तो गहरी नींद से वो यूनिवर्स जाग गया है। एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। दैट इज व्हाई इट इज पुरातन। क्योंकि उससे पहले जो भी कुछ हुआ, जो साइंटिस्ट आज देख करके कह रहे हैं कि उससे पहले ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इट डजंट मैटर। किसी को कोई फर्क पड़ा? इन अदर वर्ड्स, गहरी नींद में आपके साथ में कुछ भी हुआ, कोई फर्क पड़ा? कोमा में आपके साथ में कुछ भी हुआ, कोई फर्क पड़ा? चाहे आपकी सर्जरी हुई चाहे नहीं हुई, चाहे ये हुआ चाहे वो हुआ, कुछ भी हुआ, कोई फर्क पड़ा? फर्क कब पड़ा? जागने के बाद। जैसे हम जागते हैं, सोते हैं, सपना देखते हैं, ये यूनिवर्स भी ऐसे ही चल रहा है। इसको ऐसे कह सकते हो कि फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स दिस यूनिवर्स वाज इन डीप स्लीप एंड देन देयर वाज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वाज देयर। ऐसा मत समझना कि कॉन्शियसनेस पैदा हो गई, क्योंकि कॉन्शियसनेस पुरातन है, आत्मा पुरातन है। आत्मा थी, बट कंडीशंस नहीं थी जहां पर कि वो मैनिफेस्ट हो सके। मतलब हमें क्या लगता है, और स्पेशली इंसानों के अंदर तो ईगो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो हमें क्या लगता है आत्मा हमारे अंदर है, या हमारे अंदर की जो आत्मा है वो सुपीरियर है। जानवरों के अंदर तो इन्फीरियर है, पेड़ पौधों में तो होती ही नहीं है, और टेबल को तो भूल ही जाओ। ऐसे ही लगता है हमको। आत्मा नित्य है, आत्मा हर जगह है। इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आत्मा नहीं है। तो आत्मा तो है, यानी कॉन्शियसनेस है। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस है तो एक्सपीरियंस क्यों नहीं है? दो अलग अलग चीजें हैं। एक है कॉन्शियसनेस, एक है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, बट द ग्राउंड ऑफ एन एक्सपीरियंस इज कॉन्शियसनेस। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग। ये समझना बहुत भारी काम है। इसके लिए यू नीड टू डू अ ग्रेट डील ऑफ मेडिटेशन एंड सिट इन साइलेंस एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इतने आगे की बात कोई नहीं करता है, क्योंकि वो खुद इतना आगे नहीं जाते हैं, तो वो इतने आगे की बात नहीं करते हैं यूजुअली। ये बहुत आगे की बात है जो मैं आपसे कर रहा हूं। यानी कि आप जब गहरी नींद में थे तब भी आत्मा थी। आपकी बॉडी पैदा होने से पहले भी आत्मा थी, बॉडी के मिटने के बाद भी आत्मा है। बट आप किसको आत्मा समझ रहे हो? मेरी आत्मा। मेरी आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। इसको पहले समझ लो, मेरी अगली बात को समझने से पहले। आत्मा को देखो स्पेस की तरह। तो आपकी बॉडी के अंदर स्पेस है, मेरी बॉडी के अंदर स्पेस है, आपकी बॉडी के अंदर स्पेस है, पेड़ पौधों के अंदर स्पेस है, इस टेबल के अंदर स्पेस है। तो आप क्या कहोगे? मेरी आत्मा। मतलब क्या? मेरे बॉडी के अंदर की स्पेस। तो जब आप चलते हो तो क्या होता है? आपके अंदर की स्पेस जिस पे आपने कब्जा किया हुआ है वो स्पेस चलने लग जाती है, या आपकी बॉडी स्पेस में चल रही है। एग्जैक्टली ऐसे ही आपकी बॉडी आत्मा में चल रही है, आत्मा आपकी बॉडी में नहीं चल रही है। हम कैसे समझते हैं? मूवीज में क्या देखा है हमने
कि अंदर एक आत्मा होती है जो निकलती है और वो यहां जाती है, वहां जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है कहना कि आपके बॉडी के अंदर की स्पेस निकल जाती है और वो कहीं चली जाती है। जो ज्ञानी होते हैं, यानी जो इसको थ्योरेटिकली भी समझते हैं और एक्सपीरियंशियली भी समझते हैं, उनको हंसी आती है ऐसी बातों पर, क्योंकि ये सब सिर्फ इमेजिनेशंस हैं, फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। कुछ भी सोचते रहो। तो आपकी बॉडी में आत्मा नहीं है, आपकी बॉडी आत्मा में है। तो हुआ क्या, ये यूनिवर्स जो एक तरीके से गहरी नींद में था, जहां पर हो बहुत कुछ रहा था लेकिन आपको पता नहीं लग रहा था, किसी को पता नहीं लग रहा था, तो एक ऐसी सिचुएशन इमर्ज हुई, कुछ ऐसी कंडीशंस इमर्ज हुई जहां पर इस प्लैनेट पर या किसी भी और प्लैनेट पर ऐसा एनवायरनमेंट पॉसिबल हुआ जहां पर लाइफ पॉसिबल हो पाई। और वो सिंपल लाइफ धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। फिर उस लाइफ में सबसे पहले एक्सपीरियंस पॉसिबल हुआ, फिर वो लाइफ और कॉम्प्लेक्स हुई, फिर उसमें सपना पॉसिबल हुआ, फिर उसके बाद एक और स्टेज आई जिसको आप इंफॉर्मेशन एज बोल सकते हो, यानी जब नॉलेज और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया, उसको आगे पास ऑन किया गया। अब अगर किसी एक इंसान ने कोई डिस्कवर किया तो उस तक नहीं रहा, आगे सब तक पहुंच गया। देख रहे हो इवोल्यूशन पूरे के पूरे यूनिवर्स का, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का। और फ्यूचर में क्या होगा, आज नहीं तो कल ये सब कुछ मिटेगा। जब मिट जाएगा तो क्या रह जाएगा, फिर उसको इस तरीके से देख लो, फिर गहरी नींद में चला गया यूनिवर्स, फिर जाग जाएगा। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। शाश्वत है और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। अब गड़बड़ क्या हुई, इस बात को बहुत लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया। एग्जाम्पल्स दिए गए अलग अलग जगह पर, जहां पर क्लियरली ये लिखा गया जैसे, जैसे का मतलब पता है ना, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलता है। तो लोगों ने क्या किया कि उसको बारीकी से तो समझा नहीं, ये तो समझा नहीं कि वो तो एग्जाम्पल के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उसी बुक में आगे और बहुत कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि आत्मा ना पैदा होती है, ना मरती है, ना उसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगा सकता है, ना अग्नि जला सकती है। तो जब ऐसा कुछ है जो पैदा नहीं होता, मरता नहीं है, तो फिर ये पॉसिबल कैसे है? तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो। बट कॉन्ट्रडिक्शन इज फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ जो लोग जिस तरीके से समझे हैं या समझा रहे हैं। इन रियलिटी इन द बुक देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि वहां पे क्लियरली बोला गया है जैसे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा ही होता है, एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि दो बॉक्सेस हैं, बॉक्स तो मरते हैं लेकिन उसके अंदर की स्पेस नहीं मरती है, वो स्पेस किसी और बॉक्स में जिंदा रहती है। तो बिल्कुल सही है। मैंने ये नहीं कहा कि वो स्पेस उस बॉक्स के अंदर से निकल करके किसी और बॉक्स के अंदर चली जाती है और फिर जिंदा रहती है। ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है। क्लियर हुआ ना डिफरेंस, जिस तरह से हम समझते हैं और जो रियलिटी है वो क्या है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही तरीके से निकालना, सीधा सीधा जितना लिखा है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो हमारी जो इमेजिनेशंस हैं, पास्ट है, उसके बेस पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और कुछ समझ नहीं आएगा। शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता, मतलब शरीर मर जाता है, मिट जाता है, आत्मा नहीं मरती है। क्यों? क्योंकि वो नित्य है, वो वर्तमान है, वो अजन्मा है, वो फॉर्मलेस है, वो अखंड है। अखंड मतलब जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसको पार्ट्स में विभाजित नहीं किया जा सकता है। सर जैसे आत्मा के बारे में कहा जाता है, ना ही वो जन्म लेती है ना ही वो मरता है, राइट? तो काफ़ी रिलीजियस टेक्स्ट में गॉड के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि वो एक एनर्जी है जो ना कभी पैदा होती है ना मरती है। तो दोनों में रिलेशन क्या है सर, आत्मा में और गॉड में या परमात्मा में, कह लीजिए? जो आकाश है और परम आकाश है, दोनों में क्या रिलेशन है? सर आकाश एंड परम आकाश मतलब पहले तो ये समझाइए प्लीज एक बार। आपकी बॉडी के अंदर जो स्पेस है वो आकाश है, बाहर जो इतना बड़ा आकाश है वो परम आकाश है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आत्मा है और बॉडी के बाहर जो है वो परमात्मा है। तो जो आपकी बॉडी के अंदर आत्मा है और बाहर जो परमात्मा है उसमें फर्क है, वही आपकी बॉडी के अंदर जो आकाश है और बाहर जो परम आकाश है उसमें फर्क है। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है सर, स्पेस तो स्पेस है। हाँ, तो ऐसे ही उसमें भी कोई फर्क नहीं है।
आत्मा तो आत्मा है। जैसे एक पानी एक ग्लास के अंदर है, आप कहोगे ये कम पानी है, फिर आप किसी नदी में देखोगे वहाँ पे बहुत पानी है, समुद्र में देखोगे और बहुत पानी है, तो आप कहोगे समुद्र में बहुत पानी है, तो समुद्र परम पानी है। इस ग्लास में बहुत कम पानी है, तो ये जीव पानी है। ये सिर्फ पानी है, वो परम पानी है। तो ये सब कहने के लिए है, एक्चुअल में सिर्फ पानी है। बट यहां पर भी गड़बड़ क्या है कि पानी के लेवल पे फिर भी सेपरेशन पॉसिबल है एट द अपीयरेंस लेवल, वहां तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आत्मा का जो नियरेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है वो स्पेस दिया जाता है, आकाश। दैट इज द नियरेस्ट एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देना हो तो। पानी के लेवल पे तो फिर भी आप कहोगे कि कम पानी है इस ग्लास के अंदर, बट स्पेस के मामले में क्या कहोगे? खाली ग्लास है, उसके अंदर स्पेस, बाहर स्पेस। ग्लास को यहां से यहां हिला दिया, अब वो स्पेस कहां गई? क्या वो स्पेस उस ग्लास के अंदर थी और वही स्पेस यहां पे आ गई, या वो ग्लास स्पेस में है? तो ये जो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सब हिले हुए हैं, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स की जो जड़ है वो ईगो है। क्योंकि इंसान में इतनी ईगो है जिसकी कोई हद नहीं है, अहंकार, अहम का आकार। तो इंसान को ये लगता है कि मैं कुछ स्पेशल हूं। तो ऐसा कोई भी थॉट जिससे कि आपको स्पेशल फील होता है, उस थॉट को आप पकड़ लेते हो कि हम सुपीरियर हैं जानवरों से। रियलिटी में नहीं है। और ये जो हमारी गलतफहमी है, ये खत्म करने के लिए अब एआई का इवोल्यूशन हो रहा है बहुत तेज़ी से। ये जो इंसान की गलतफहमी है ना, ये बहुत जल्दी खत्म होगी आने वाले 5-10 साल के अंदर अंदर। क्योंकि फिजिकली देखो तो एक टाइगर हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट हम उसको अपने इशारों पर नचाते हैं सर्कस में। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटेलिजेंस। एंड इंटेलिजेंस इज नॉट आवर्स, इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, बट अगर आप ध्यान से समझोगे, इट इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज इन्फिनिट इंटेलिजेंस, एंड आवर्स इज फाइनाइट इंटेलिजेंस। अब इंसान को उसकी असली औकात समझ आएगी आने वाले कुछ साल बाद, जब एक ऐसी शक्ति जो उससे बहुत बड़ी है वो उसके सामने खड़ी होगी। तब वो कहेगा कि इस शक्ति को तो मैंने बनाया है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या बच्चा अपने बाप से आगे नहीं निकल सकता? निकलता ही है। आने वाली जो जनरेशन होती है वो पिछली जनरेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो आने वाले 10-20 साल में इंसान का ये भ्रम टूट जाएगा कि मैं स्पेशल हूँ। और सर, जैसे जिसको हम कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, एक्सपीरियंसर, हम कह रहे हैं कि जब हम डीप स्लीप में हैं तो यूनिवर्स है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो भी है वो है या नहीं फर्क नहीं पड़ता। पर ये किसके स्टैंड पॉइंट से आ रहा है कि फर्क पड़ता है? फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब मैं कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं, अब यहां पे गड़बड़ होगी। एक है कॉन्शियसनेस जो एक्चुअल में कॉन्शियसनेस है, एक है कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग। जैसे एक है लाइट, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो एक्चुअल में लाइट होती है, वहां पर डार्कनेस होती है, वहां पर लाइट नहीं होती है। ये बात सुनने में छोटी लग रही है, बहुत बड़ी बात है ये। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। जहां पर सिर्फ लाइट होती है वहां पर लाइट नहीं होती है, यानी वहां पर आप लाइट को देख नहीं सकते हो, वहां पर अंधेरा होता है। लेकिन जब वो लाइट किसी सरफेस से टकराती है तब लाइट दिखती है, तब हम कहते हैं कि लाइट है। जब किसी सरफेस के साथ में उसका कांटेक्ट होता है तब हम कहते हैं कि लाइट है। ऐसे ही जो सिर्फ कॉन्शियसनेस है, दैट इज लाइक डीप स्लीप। लेकिन जब उस कॉन्शियसनेस में किसी सेंसेशन का कांटेक्ट होता है और उस कांटेक्ट के बारे में आपको पता लगता है, उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। वो भी कॉन्शियसनेस है। जैसे जो लाइट दिख रही है वो भी लाइट है, और जो नहीं दिख रही है वो भी लाइट है। तो ये भी कॉन्शियसनेस है, वो भी कॉन्शियसनेस है। बट फर्क तब पड़ता है जब वो लाइट दिखती है। इन अदर वर्ड्स, जिसको हम डार्क मैटर बोलते हैं यूनिवर्स में, उस डार्क मैटर में क्या है, साइंस को कुछ फर्क पड़ता है? जब पता लगेगा उसके अंदर क्या है तब फर्क पड़ेगा ना। अभी तो पता ही नहीं उसके अंदर है क्या। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, डीप स्लीप, या फिर जब तक इस यूनिवर्स में लाइफ मैनिफेस्ट नहीं हुई है किसी भी प्लैनेट पर, दैट इज लाइक डीप स्लीप, दैट इज लाइक डार्क वर्ल्ड, जहां पर कुछ भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस का जो ग्राउंड है वो कॉन्शियसनेस है। एक्सपीरियंस आता जाता है, एक्सपीरियंस पैदा होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट विद द सेंसेस। उसके बारे में पता लगता है इन द ब्रेन।
एक चेन है एक तरीके से, इस चेन में से एक भी कड़ी को तोड़ दो तो एक्सपीरियंस पॉसिबल नहीं होगा। यानी सेंस ऑब्जेक्ट तो हो लेकिन आंखें ना हो, एक्सपीरियंस पॉसिबल नहीं है। सेंस ऑब्जेक्ट भी, आंखें भी हैं लेकिन ब्रेन डेड है, एक्सपीरियंस नहीं है। बट सर ये जैसे ये तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जब एक मटेरियल चाहिए होता है कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग के लिए, बट जब ये नहीं है तो हम ये कैसे कह पा रहे हैं कि मतलब जो भी है वो कॉन्शियसनेस के अंदर है, मतलब ये दो क्यों नहीं बन रहे? कि ऐसे मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जब ऑफ समथिंग है तभी है कॉन्शियसनेस, और जब नहीं है तो एक यूनिवर्स है पर उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो ये ऐसे कैसे है कि ये यूनिवर्स कॉन्शियसनेस के अंदर है? क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉन्शियसनेस है क्या। अब इसके पीछे का एक बहुत लंबा एक प्रोसेस आ जाएगा। अगर मैं वहाँ गया तो एक पूरा का पूरा नया सेशन शुरू हो जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्शियसनेस, नॉट ड्यूरिंग डीप स्लीप, क्योंकि वहाँ तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वहाँ कैसे समझोगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो शुरू यहाँ से करना पड़ेगा कि क्या मैं नहीं है, जो बन रहा है और मिट रहा है वो तो मैं नहीं हूं ना। जिसको भी हटाया जा सकता है और उसके बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो वो आप नहीं हो। एंड में जो बचा रह जाएगा, जिसको आप हटा नहीं सकते हो, वो ही आप हो। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले तो मैं की जितनी लेयर्स है उसको नेगेट करना होगा, उसको हटा करके आपको चेक करना होगा कि उसके बिना भी मैं एग्जिस्ट करता हूं। फिर आप पहुंचोगे एक्सपीरियंस तक। फिर आपको देखना पड़ेगा इस एक्सपीरियंस का ग्राउंड क्या है, क्या वो ग्राउंड अपनी जगह से हिल रहा है। कितने सपने आए, कितने चले गए, आप पे कोई फर्क पड़ा? सेंसेस में कितने चेंज हो गए, पहले चश्मा नहीं था अब चश्मा लग गया है, क्या साइट में कोई फर्क पड़ा? आई साइट में फर्क पड़ा, आई साइट कमजोर हो गई, साइट कमजोर नहीं हुई है। तो जब आप देखोगे बारीकी से, जाग करके, नॉट सो करके, क्योंकि कब देख सकते हो कि सबका ग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस का ग्राउंड क्या है। जिस वक्त एक्सपीरियंस होगा उसी वक्त देख सकते हो, गहरी नींद में नहीं देख सकते। लोग गलती क्या करते हैं, मेडिटेशन के नाम पे सो जाते हैं और कहते हैं बहुत मजा आ रहा है। दैट इज नॉट द गोल ऑफ मेडिटेशन। द गोल ऑफ मेडिटेशन इज टू बी फ्री फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड टू डिस्कवर द रियल सेल्फ। ये दोनों ही काम जागते वक्त हो सकते हैं। तो जाग करके आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेमोरीज आती हैं, चली जाती हैं। ये मैं कब पैदा होता है, कब मरता है। एक मैं है जो मेमोरी से जुड़ा है, थॉट से जुड़ा है। जब आप उससे फ्री हो जाते हो तो फिर एक मैं बचा रह जाता है जो आपकी बॉडी के लेवल पर है। फिर आप उसके भी ग्राउंड को देखते हो, फिर आप समझते हो अच्छा वो एक्सपीरियंस किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। फिर आप ये भी देख लेते हो कि वो जो एक्सपीरियंस है उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे वो इस बॉडी में हो चाहे उस बॉडी में हो। तो फिर आपको समझ आ जाता है कि बॉडीज मिटती रहती हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं मिटता है। देन यू कम अक्रॉस समथिंग, अ सब्सटेंस, जिसको यहां पर तत्व बोलते हैं। ऐसा एक तत्व जो ग्राउंड है हर एक्सपीरियंस का, यानी उसी में एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं, जाते रहते हैं। एक्सपीरियंसेस के होने की वजह से मैं के होने का आभास होता है और फिर वो मिट जाता है। फिर इन तीनों स्टेट्स को, यानी वेकफुलनेस, ड्रीम एंड डीप स्लीप, इन तीनों स्टेट्स को आप जागते हुए देख रहे होते हो, एक एक करके नहीं, एक साथ। देयर आर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन, parts of your body which you are conscious of at this point in time, and there are parts of your brain and body which you are not conscious of at this point in time. You are dreaming at this point in time, you are also seeing at this point in time, you are also hearing at this point in time, but you may not be smelling at this point in time. तो सब कुछ एक साथ हो रहा है। ये किस में हो रहा है, इस सबका ग्राउंड क्या है? उसको तुर्य बोलते हैं, यानी चतुर्थम मन्यन्ते, यानी वो फोर्थ डायमेंशन है। फोर्थ नॉट एज इन द फोर्थ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बट द ग्राउंड ऑफ दीज थ्री स्टेट्स, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, यानी वेकफुलनेस, ड्रीम एंड डीप स्लीप। इन तीनों का जो ग्राउंड है वो आत्मा है, वो मैं हूं। तो मुझ में ये तीनों चीजें चलती रहती है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा विद एन ओपन माइंड, विद अ सिंसियर माइंड, और फिर पढ़ करके प्रैक्टिकली उसको अपनी बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे देखना पड़ेगा। तब धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। जैसे हर नॉलेज में होता है, पहले आप थ्योरेटिकली करते हो फिर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हो। बस फर्क ये है, बाहर की दुनिया में क्या होता है, जो नॉलेज होती है थ्योरेटिकल, उसको प्रैक्टिकली किसी लैब में आपको एक्सपेरिमेंट करके समझना होता है। कभी एक्सपेरिमेंट काम करता है, कभी नहीं करता है। यहां पर लैब क्या है, आप खुद हो,
आपका बॉडी माइंड। बात किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ थियोरटिकली एंड देन लुक एट इट प्रैक्टिकली, फिर आप समझ पाओगे कि इस पूरे इसका स्ट्रक्चर क्या है।